बहुत प्यार भाई लोग, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में, जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। इस वीडियो में हम लोग 2 पॉइंट शेयर करने वाले हैं और जो सेकंड पॉइंट है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलने वाली है, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको एक मार्केट का एक साइकिल बताने वाला हूँ, मार्केट का एक नेचर बताने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इन दो भाई को बहुत सारा प्यार भाई, इतना अच्छा कमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच भाई लोग, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट कहा है, दो कॉन्सेप्ट का है, ठीक है। फर्स्ट कि यहाँ पे जो प्रीवियस चार्ट होता है ना वो रिपीट नहीं होता, ठीक है। प्रीवियस चार्ट जो होता है ना वो रिपीट नहीं होता। और सेकंड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, दो फॉर्मूले दिए थे, ठीक है ना। यस प्लस यस, यस प्लस यस और बी प्लस बी, ठीक है। बी प्लस बी इन डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बना के रखा हुआ है। यस प्लस यस मतलब क्या है कि दोनों इंडेक्स में जब सेलर्स आएंगे तो उनकी एसएल कहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे ना, तब जाके हम लोग कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं। और जब बी प्लस बी मतलब बाहर जब आएंगे तब जाके हम लोग मतलब दोनों इंडेक्स में जाएंगे, ठीक है। बी प्लस बी तब जाके हम यहाँ पर हम लोग पुट साइड एंट्री बना सकते हैं। दो फॉर्मूले दिए। फर्स्ट क्या कहा मैंने आपको, जो प्रीवियस चार्ट है वो रिपीट नहीं होता। और सेकंड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि यस प्लस यस फॉर्मूला जो है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कॉल साइड एंट्री बनाएंगे। ऑलरेडी इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा हुआ है भाई लोग, ठीक है। यहाँ पे कॉल साइड एंट्री बनाएंगे और यहाँ पे पुट साइड एंट्री बनाएंगे, ठीक है। बी प्लस बी फॉर्मूला आ रहा है तो आप बोलोगे यस मतलब बी मतलब क्या, ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है भाई लोग, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और आई बटन के ऊपर लिंक आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देखो पहले, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब देखो, पहले में थोड़ा सा आपको आपकी थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी, थोड़ा सा प्रीवियस पार्ट हम लोग पहले बात करेंगे, उसके बाद आज के जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब यस प्लस यस फॉर्मूला क्या है, यस प्लस यस फॉर्मूला अगर कोई नया हो भाई मेरा, तो यहाँ पे देखो यस प्लस यस फॉर्मूला क्या है ना, कि जब दोनों भी इंडेक्स में सेलर्स आए तब जाके हम लोग कॉल साइड एंट्री बनाएंगे। आप बोलोगे भाई ऐसा क्यों, तो ऐसा ही है भाई, क्योंकि दोनों इंडेक्स में ज़्यादातर लोग सेल करेंगे तो मार्केट ऐसा बिहेव नहीं करता, दोनों को भी कमाने का मौका नहीं देगा सेलर्स को। और बी प्लस बी अगर आएगा मतलब दोनों भी इंडेक्स में बायर्स आएंगे तब जाके यहाँ पे हम लोग कौन से साइड एंट्री बनाएंगे, बताओ, पुट साइड एंट्री बनाएंगे। और भी फॉर्मूले है, जैसे बी प्लस आर एक फॉर्मूला है, बी प्लस आर और बी प्लस यस, ठीक है। ये भी फॉर्मूलेज है, इसके ऊपर भी कभी देखेंगे, अगर आप कमेंट करोगे तो फॉर्मूलेज के ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है ना कि मैंने आपको क्या कहा कि एक तो प्रीवियस चार्ट रिपीट नहीं होता, इतना तो आपको समझ में आ गया। दूसरा क्या है कि यस प्लस यस मतलब दोनों भी इंडेक्स में सेलर्स आएंगे तब कॉल की साइड एंट्री बनेगी, और दोनों भी इंडेक्स में अगर बायर्स आएंगे तो पुट साइड एंट्री बनेगी। इतना समझ गए आप लोग। अब यहाँ पे आपका यहाँ पे ना कन्फ्यूजन भी हुआ होगा, मैं आपको बताता हूँ क्यों। जैसे यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट आता है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे मार्क कर दूँ कि यहाँ पर भी एक सपोर्ट था, ठीक है ना। यहाँ पे सपोर्ट था तो इसको मैं, आप समझ गए ना, यहाँ पे सपोर्ट था तो इसको मैं ना जोन कंसिडर करूंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट आया, मैं थोड़ा सा ना इसको ऊपर करता हूँ यहाँ से। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट में बताने वाला हूँ, और जो सेकंड पॉइंट है वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट चल रहा है अभी। अब मार्केट आता है यहाँ से, और देखो यहाँ से मार्केट आया और यहाँ से बाउंस बैक लिया, ठीक है। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, डे लो हो गया। तो मैं इसको क्या करता हूँ, पहले तो एक जोन मार्क करूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसको क्या मार्क करेंगे हम लोग, जोन, ऐसे जोन कंसिडर करूंगा मैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग। और मार्केट आता है यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, तो आप, मैंने आपको क्या कहा कि सपोर्ट के पास में अगर टाइम स्पेंड करता है तो यहाँ पे पुट साइड एंट्री बन सकती है। क्यों, कि मार्केट को नीचे नहीं जाना, ऊपर जाना है, ठीक है ना। इतना समझ गए। प्लस आपके पास और एक यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या था कि यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल भी है, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे भी पुट सेलर्स के एसएल मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है ना 46,000 का। तो यहाँ पे फिर हमारा एसएल क्यों हिट हुआ, अगर यहाँ पे आपने अगर कॉल साइड एंट्री बना ली होगी, बहुत से लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई यहाँ पे मैंने, सॉरी कॉल नहीं, पुट साइड यहाँ पे एंट्री बनाई थी मैंने, लेकिन मेरा एसएल हिट होगा। तो ये आपको पहले क्या समझना पड़ता है, आते ही पहले आपको ये देखना पड़ता है कि कल मार्केट ने बायर्स को कमा के दिया है या फिर सेलर्स को, बायर्स को कमा के दिया है या फिर सेलर्स को। सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इन डिटेल में भाई बता रहा हूँ मैं आपको। जाके कहीं भी किसी भी वीडियो में बताना, कोई आपको इतना फ्री में नॉलेज नहीं देगा। पैसे लेंगे आपसे, कोर्सेज बेचेंगे, फिर आपको ये सिखाते हैं लोग। तो मैं आपको फ्री में डिलीवर कर रहा हूँ, तो जो मैं आपको सिखा रहा हूँ उसकी रिस्पेक्ट करो। मेरी रिस्पेक्ट नहीं करोगे चलेगा भाई, लेकिन जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ, आपको भी आपके दिल को पता है कि भाई क्या सिखा रहा है, क्या दे रहा है। और दूसरी बात, मुझे कोई भी सर मत बुला भाई, मैं आपके जैसा ही हूँ। तो सारे लोग मुझे भी गुरु बोलते हैं, कोई सर बोलता है, तो भाई सर बुलाने की जरूरत नहीं, ना तो गुरु, मैं आपका गुरु भी नहीं हूँ, ना तो मैं आपका सर हूँ। मैं आपका भाई हूँ, मेरा नाम श्लोक है, तो मैं, मुझे भाई ही बुलाओ, ठीक है। सर बुलाने की कोई जरूरत नहीं, ना तो मुझे क्रेडिट चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको क्या कहा है कि प्रीवियस चार्ट आते ही मार्केट में आपको क्या देखना है कि मार्केट ने कल बायर्स को कमा के दिया है या फिर सेलर्स को कमा के दिया है। अगर मार्केट ने सेलर्स को कमा के दिया है तो आज प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट आज सेलर्स को कमाने का मौका नहीं देगा। फिर आप बोलोगे भाई मतलब समझ नहीं आया, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, तो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। आप देखो, जैसे अगर जैसे डे लो का ब्रेकडाउन हो जाएगा तो यहाँ पे सेलर्स आएंगे, ठीक है ना। मान लिया मैंने, सेलर्स भी आएंगे, पुट सेलर्स है ना, उनकी एसएल भी नीचे अवेलेबल है। लेकिन मार्केट ने अगर कल सेलर्स को कमा के दिया है तो आज कमाने का मौका नहीं देता। आप देखो थोड़ा सा प्रीवियस जाके, यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो कहाँ पे गया प्रीवियस चार्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था मुझे बताओ, डे लो था, है ना। यहाँ पे क्या था, डे लो था।
अब डे लो का जब ब्रेकडाउन मिला तो मार्केट ने क्या किया, फॉल किया, मतलब फॉलोअप किया है ना। यहाँ पे देखो मार्केट आया, अब यहाँ पे सेलर्स को निकाला नहीं मार्केट ने, मार्केट डायरेक्टली नीचे गया, ठीक है। फिर सपोर्ट क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन होकर निकाल दिया, वो उसको छोड़ दो। यहाँ पे बस देखो कि यहाँ पे जब डेलो का ब्रेकडाउन हुआ तो मार्केट ने सेलर्स को निकाला या फिर नहीं निकाला, बस इतना ही देखना है मुझे। तो यहाँ पे मार्केट ने आज मतलब प्रीवियस में मतलब कल नहीं निकाला, तो इसका मतलब क्या है कि आज अगर सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट आज फॉलोअप नहीं करेगा, यहाँ से रिवर्स लेता है। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुआ, प्रीवियस दिन में मार्केट फॉल किया है, लेकिन आज देखो यहाँ पे डेलो का सपोर्ट का, डेलो जो सपोर्ट होता है ना सपोर्ट, यहाँ पे डेलो का ब्रेकडाउन हो गया। यहाँ पे देखो यहाँ पे डेलो का ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट ने फॉलोअप नहीं किया क्योंकि कल प्रीवियस चार्ट में मार्केट ने फॉलोअप किया था, मतलब सेलर्स को कमा के दिया, तो आज क्या करेगा, सेलर्स को कमाने का मौका नहीं देगा। तो इस वजह से यहाँ पे डेलो को ब्रेकडाउन करके सेलर्स को ट्रैप करके फिर ऊपर गया, ठीक है। तो आप बोलेगे भाई ये कभी कभी होता होगा, तो मैं आपको और भी प्रीवियस चार्ट दिखाता हूँ ताकि आपकी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ तक तो समझ गए, यहाँ पे क्या हुआ, डेलो का ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, डेलो का ब्रेकडाउन हुआ और मार्केट नीचे गया। अब इसके प्रीवियस चार्ट में क्या होना चाहिए मुझे बताओ, अगर यहाँ पे मार्केट ने डे लो का ब्रेकडाउन करके फॉल किया है तो प्रीवियस चार्ट में क्या चाहिए, मतलब इसके भी प्रीवियस चार्ट में कि मार्केट आए और डे लो से ब्रेकडाउन करे और सेलर्स को ट्रैप करके फिर ऊपर जाए, ठीक है ना। अगर ऐसा चार्ट बनता है प्रीवियस, मतलब इसके प्रीवियस, मतलब ये कौन सी डेट है, ये है 14, ठीक है 14। अब 13 में कैसा बनना चाहिए चार्ट, ऐसा चार्ट बनना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा चार्ट बनेगा तभी आज ऐसा चार्ट बनता है। तो हम लोग देखेंगे एक बार कि 13 में मुझे भी नहीं पता कैसा बना है, देखते हैं। अभी यहाँ पे आपके साथ ही देख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे टाइम को देख लेंगे हम लोग, स्टार्टिंग में देखना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो एक बार कि यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुआ, डे लो का ब्रेकडाउन किया मार्केट ने, और देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, जाके आप लोग जाओ और मैं जो बोलता हूँ ना जाके चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करो और फिर कमेंट में आके बोलना कि आप जो बोल रहे हो या थ्योरेटिकल है या फिर प्रैक्टिकल है। यहाँ पे देखो डे लो का ब्रेकडाउन किया मार्केट ने यहाँ पे, अब इसके पीछे की साइकोलॉजी भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन थोड़ा सा बस समझो कि डे लो का ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे मार्केट ने ऊपर गया, मतलब सेलर्स को ट्रैप किया यहाँ पे और फिर ऊपर गया। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, कि यहाँ पे देखो मैं आपको थोड़ा सा ना क्या करता हूँ, इसको हम लोग क्या करेंगे ना, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का चाहता हूँ भाई लोग, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल पे आए हो ना तो आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होना चाहिए, आपको मैं बहुत अच्छी लर्निंग दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना बैंक निफ्टी और सेम डेट निकालूंगा यहाँ पे, ताकि ना आपका, अगर आपने मुझे टाइम दिया ना भाई तो आपकी सारी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग डेट निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, और आपको बस जाके ना ये नहीं कि आपने देख लिया तो आपको जाके प्रीवियस चार्ट देखना पड़ेगा, बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, है ना। ऐसे नहीं कि आपने बस देख लिया और छोड़ दिया, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। 13 सितंबर, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको हम लोग बड़ा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये डेट भी मैं आपको एक्जैक्टली दिखाऊंगा। तो यहाँ पे बस आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को थोड़ा सा भूल जाओ, मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताता हूँ ना उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे ना, यहाँ पे देखो डे लो था, यहाँ पे क्या हो गया मुझे बताओ, डे लो हो गया, ठीक है ना। अब प्रीवियस चार्ट कैसा बना था, ये डेट मैं आपको एक्जैक्टली दिखा रहा हूँ, ये 13 सितंबर है और ये 14 सितंबर, ठीक है। अब 13 सितंबर में क्या होता है कि मार्केट डे लो का ब्रेकडाउन करता है और फिर नीचे नहीं जाता, यहाँ से सेलर्स को यहाँ पे ट्रैप करके फिर ऊपर जाता है, ठीक है। इतना समझ गए, डे लो था, मार्केट ने यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करके फिर ऊपर गया, मतलब क्या, सेलर्स को पैसा कमाने का मौका नहीं दिया। तो आज के दिन मार्केट ऐसा नहीं करेगा, मार्केट क्या करेगी कि बायर्स को आज कमाने का मौका, यहाँ पे देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, सेलर्स को ट्रैप किया है, ठीक है। बायर्स को कमाने का मौका दिया, सेलर्स को ट्रैप किया, बायर्स को छोड़ दो, सेलर्स को पहले पकड़ो, सेलर्स को ट्रैप किया। तो आज के दिन क्या है ना, सेलर्स को यहाँ पे ट्रैप नहीं करता। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट आया, डे लो का ब्रेकडाउन किया, फिर यहाँ से फॉलो अप आए, तो ये समझ गए आप लोग कि प्रीवियस चार्ट होता है वो रिपीट नहीं होता। अब ये डिपेंड करता है बायर सेलर्स कहाँ पे एक्जैक्टली, आपको ये समझने के लिए थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कब चार्ट रिपीट होता है, कब चार्ट रिपीट नहीं होता, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है आपकी साइकोलॉजी प्लस मार्केट की साइकिल, मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का नेचर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा और ऊपर, यहाँ पे समझ गए ना आप लोग कि जो प्रीवियस चार्ट होता है वो रिपीट नहीं होता। अब फिर से मैं इसको ना बड़ा करूंगा यहाँ से, और जो सेकेंड पॉइंट है, अब सेकेंड पॉइंट को ध्यान से सुनो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर से हम लोग आते हैं यहाँ पे, आज यहाँ पे बहुत से लोगों ने यहाँ पे आपके भी यहाँ पे डाउट्स होंगे, तो आपके जो डाउट्स होते हैं ना वो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछो, जो भी अगर आपका SLE2 हुआ है तो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछो, मैं वहाँ पे आपका आंसर दे दूंगा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, ठीक है। अब ये जो सेकंड पॉइंट बता रहा हूँ ना, यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना है। अब यहाँ पे बोलोगे भाई आपने कहा था कि रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन हो गया और मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करा, इसका मतलब मार्केट ऊपर जा सकता है, इतना मैंने आपको कहा है। तो यहाँ से फिर मार्केट नीचे आया, तो मतलब क्या है इसका, आप ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या कहा है, या तो जिन लोगों ने डायमंड मेंबरशिप ली है तो आप उनको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, बी डॉट है ना, बी डॉट है या फिर बी टी के, मुझे बताओ। बी टिक है, इस वजह से यहाँ पे पुट साइड एंट्री बनती है, ना कि बी डॉट नहीं है ना, बी टिक है, तो बी टिक है, इस वजह से यहाँ पे पुट साइड एंट्री बनती है, ठीक है। आपको मैं थोड़ा सा ना इसको हम लोग क्या करेंगे ना, अभी यहाँ पे निफ्टी का यहाँ पे चार्ट में ओपन करता हूँ
ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे हम लोग निफ्टी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप एग्जैक्टली देखो भाई लोग, ठीक है ना। आप जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टाइम एग्जैक्टली देखेंगे 12, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो भाई लोग, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या कहा कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया। यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे। फिर आप मैंने आपको क्या कहा कि रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट अगर टाइम स्पेंड करता है, इसका मतलब क्या है कि वो ऊपर जाएगा, ठीक है, ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा। मैंने आपको कहा है। आप देखो ज़्यादातर लोग कैसे होते हैं ना, अगर वो लोग आपको स्ट्रैटेजी दे रहे हैं तो क्या दिखाएंगे, जहाँ पे प्रॉफिट हुआ है या फिर जहाँ पे वो वर्क किया है ना स्ट्रैटेजी, वही दिखाएंगे। लेकिन मैं आपको वहाँ पे भी दिखाता हूँ जहाँ पे स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रही है, और क्यों नहीं करी इसके बिहाइंड द लॉजिक में मैं आपको सिखाता हूँ, ताकि आपको समझ में आए भाई लोग। क्योंकि अगर मुझे आप टाइम दे दो ना, मैं आपको 100% दूंगा भाई मेरा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। अब मैंने आपको क्या कहा कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस के नीचे टाइम स्पेंड करता है, रेजिस्टेंस के नीचे, तो ऊपर जा सकता है, ठीक है। और सपोर्ट के, अगर सपोर्ट के ऊपर टाइम स्पेंड कर रहा है तो नीचे आ सकता है, क्योंकि जो कॉल सेलर और पुट सेलर्स के एसएल अवेलेबल हो जाएंगे, इतना समझिए आप लोग। अब आपको ऐसा सोचना है कि आप एक ऑपरेटर हो, ठीक है, और आपको मार्केट को नीचे लेके आना है, ठीक है। मार्केट को आपको क्या करना है, नीचे लेके आना है। तो आप क्या करोगे मुझे बताओ, सिंपल है, पैसा लगाओगे फिर मार्केट को नीचे लेके आओगे, ऐसा करोगे कि आप नहीं करोगे ना। आप क्या करोगे कि वेट, एक बार तो आपके पास दो ऑप्शंस होंगे। मैंने आपको क्या बार बार मैं आपको कहता हूँ कि अगर मार्केट को या फिर आपको भी कॉल साइड या फिर पुट साइड एंट्री बनानी है, आपके पास दो रास्ते हैं, ठीक है। मार्केट को अगर नीचे भी आना है, मतलब सोचो कि सेल साइड आना है, तो मार्केट के पास दो रास्ते। एक तो बायर्स होंगे, उनका एक बार एसएल हिट करे, एसएल हिट करते मतलब एक बार नहीं, उनके एसएल हिट करते करते नीचे आए, या फिर एक बार सेलर्स को निकाल दे फिर नीचे आए, ठीक है। समझ गए आप लोग कि सेलिंग साइड अगर मार्केट को जाना है तो पहले बायर्स के एसएल क्रिएट करना पड़ेगा नीचे। एक तो बायर्स के एसएल जो होंगे उसको नीचे क्रिएट करना पड़ेगा, या फिर सेलर्स को निकालना पड़ेगा। इतना समझ गए आप लोग। आपको यहाँ पे ये समझना पड़ता है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बेटर है। अगर मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ पर भी बी आएंगे, बायर्स आएंगे, यहाँ पर भी बायर्स आएंगे, तो मार्केट थोड़ा सा जा नहीं पाएगा। जैसा समझो कि एरोप्लेन जा रहा है, ठीक है, एरोप्लेन जा रहा है और बहुत बड़ी तेज हवाएं चल रही है, बहुत तेज हवाएं चल रही है, तो जो एरोप्लेन होगा क्या होगा, इधर उधर ऐसा होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हवाएं तेज चल रही है। तो वैसे ही समझो कि मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ भाई लोग, ठीक है। अब ऐसे ही समझो कि यहाँ पे बी आ गया, मतलब बायर्स आ गए, यहाँ पर भी बायर्स आ गए, यहाँ पर भी एग्जैक्टली टाइम भी मैं आपको दिखा दूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन ना। यहाँ पे एग्जैक्टली टाइम देखो, ठीक है। मार्केट कब तक नीचे नहीं आया, देखो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में एग्जैक्टली दिखाया भाई लोग। मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आया, यहाँ से नहीं नीचे आया, यहाँ से भी नहीं आया, यहाँ से मार्केट ने एक रीटेस्ट टाइप लिया ताकि बायर्स को एक बार लगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। अब मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है, यहाँ पर भी ब्रेकआउट मिला आपको, और यहाँ पे फिर जाके हमारा फॉर्मूला कौन सा बैठता है मुझे बताओ, बी प्लस बी फॉर्मूला, ठीक है, बी प्लस बी। अब यही स्ट्रक्चर अगर बॉटम में बनता तो मार्केट फॉलोअप में जाता। अब ये देखो मैं आपको थोड़ा सा ना यहाँ पे थोड़ा सा मैं बड़ा करके मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में भाई लोग। अब यहाँ पे देखो, अगर जैसे मान लो ना निफ्टी में अभी ऐसा चार्ट नहीं बना हुआ, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर ऐसा बनता है तो जाके आप लोग देखो। अब मान लो कि बैंक निफ्टी में ऐसा चार्ट बना हुआ है और यहाँ पे मान लो कि निफ्टी आया और यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। अब निफ्टी आया आता है और यहाँ कहीं पे सेलर्स को ट्रैप करता है। जैसे मान लो थोड़ा सा हम लोग ना ड्राइंग को से ठीक से ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है, तो इसको हम लोग डिलीट ही कर लेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे जैसे मान लो कि ये बैंक निफ्टी है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, निफ्टी है। अब मार्केट आता है, ये सपोर्ट है ना, ठीक है, निफ्टी के लिए ये सपोर्ट है। निफ्टी ने क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया और फिर यहाँ पे भी बायर्स आ गए। यहाँ पे कौन आ गए मुझे बताओ, यहाँ पे बायर्स आ गए, ठीक है, यहाँ पे बायर्स आ गए और यहाँ पे सेलर्स है, तब जाके मार्केट एक अपमूव कर सकता है। यहाँ पे इतना समझ गए आप लोग। अब मैं थोड़ा सा मैं चार्ट को थोड़ा सा चेंज करूंगा, यहाँ पे फिर से मार्केट की साइकिल चेंज हो जाएगी। इतना समझ गए आप लोग। यहाँ पे बायर्स आएंगे, यहाँ पे सेलर्स आएंगे, तो यहाँ से मार्केट अपमूव करता है। अब फिर बोलेगी मतलब बायर्स यहाँ पे आएंगे और सेलर्स यहाँ पे आएंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा। अब मैं थोड़ा सा चार्ट को ही चेंज करूंगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे बायर्स आ गए, ठीक है, और यहाँ पर भी सेलर्स आ गए, ठीक है, यहाँ पर सेलर्स आ गए। लेकिन अभी मैंने क्या ऐड किया यहाँ पे, जैसे मान लो कि मार्केट डाउन मतलब डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, अभी आप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में मान लो कि मार्केट आया ऊपर गया यहाँ पे और यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल से एग्जैक्टली सपोर्ट लिया है, तो यहाँ से फिर मार्केट की नीचे आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि मार्केट ने सेलर्स को ट्रैप किया। अब यहाँ पे फिर से देख रहे हो आप लोग कि यहाँ पर बी है, मैंने आपको प्रीवियस का कहा कि जो थोड़ा सा पीछे जाके देखो कि यहाँ पर बायर्स यहाँ पर सेलर्स आएंगे तो मार्केट यहाँ से अपमूव एक कर सकता है, लेकिन उस चार्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ पे नीचे अगर PSY लेवल अवेलेबल है तो फिर मार्केट सेलर्स को यहाँ पे निकाला है मार्केट ने, फिर मार्केट नीचे आ सकता है। अगर ये नीचे आएगा तो इसको भी नीचे आना पड़ेगा क्योंकि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, तो बायर्स के सेल इजीली अवेलेबल हो जाएंगे नीचे। समझ गए। फर्स्ट मैंने आपको क्या पॉइंट कहा मुझे आप बताओ कि फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या कहा कि दो फॉर्मूलेस दिए थे मैंने आपको, ठीक है। दो फॉर्मूलेस क्या थे मुझे बताओ, बी प्लस बी और यस प्लस यस। इसके ऊपर वीडियो बना के रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन पे आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, जाके सीखने के ऊपर फोकस करो।
फर्स्ट पॉइंट जो मेरा था कि प्रीवियस जो चार्ट होता है वो रिपीट नहीं होता, ठीक है। और जो सेकंड पॉइंट मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ पे आपको देखना है कि बायर से या फिर सेलर से उसको देखना पड़ेगा आपको, ये निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, तब जाके कंपैरिजन के साथ फिर ट्रेड करो, ठीक है ना। ये जो सेकंड पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टाग्राम पे बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे कि भाई बताओ कि मेरा लॉस हो गया, क्यों हो गया। तो यहाँ पे बहुत से लोगों का लॉस हुआ था, तो उसके पीछे का रीजन बता दिया। अगर आपका भी लॉस हो रहा है, आपका भी लॉस हो रहा है, तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा कि लॉस क्यों हुआ, तो मुझे इंस्टाग्राम पे भेज दो, मैं ट्राई करूंगा कि उसका जवाब आपको दूं, लेकिन वीडियोस में दूंगा, ठीक है। टेक्स्ट में नहीं दे सकता, ताकि आपका भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिले और बहुत से लोग, हमारे जो भाई लोग हैं, उनको भी सीखने को मिले। वेल, इस वीडियो में हम लोग 200 लाइक्स कायम करेंगे। भाई एक बार तो कंप्लीट कर दो 200 लाइक्स में, आपको इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ तो एक बार लाइक कर दो 200 लाइक्स, और शेयर कर दो भाई लोग, जितने भी हमारे भाई लोग हैं, आपके भाई लोग हैं, उनके पास मेरे वीडियो पहुंचा दो, और उनको भी सीखने को मिले। फ्री में इतना कंटेंट दे रहा हूँ तो उनको भी सीखने को मिले। और एक इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया है, जो भी जिनका नाम भी कृति कुमारी है, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, ठीक है ना। और जिन लोगों ने भी मेंबरशिप ली है, डायमंड हो, कोइनोर हो, गोल्ड हो, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, वहाँ पे आपको प्राइवेट वीडियोज़ के एक्सेस मिलेंगे, ठीक है ना। वेल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ये वाली जो वीडियो ना, इसके ऊपर क्लिक करो, और जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बता के रखे हुए हैं ना, वो सीखो। और जो थर्ड पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।